Come to me, all who are weary and heavily burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हे जीवित परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं पिता। तेरा वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर, हम तुझे सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के लिए परमेश्वर, जिस वचन में शांति, जिस वचन में परमेश्वर हमारे लिए तूने तृप्ति को रखा है, कि हमारा सोल तेरा वचन के रेवलेशन पाकर तृप्त हो जाए। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं पिता, और इस वचन को जब हम और बहुत खूबसूरत रीति से या गहराई के साथ मनन करते हैं, तो परमेश्वर इस वचन की गहराई को हम परमेश्वर तेरे अनुग्रह और तेरे समझ के द्वारा समझ पाते हैं। अगर हम परमेश्वर इसको एक दृष्टांत के रूप में देखें, तो एक इंसान एक लंबे जर्नी पर निकला है, वो एक लंबे दौर पर निकला है, और वो एक मार्ग पर चलता जा रहा है। कुछ समय तक परमेश्वर उसके जीवन में, उसके शरीर में बहुत एनर्जी रहेगा पिता। वो परमेश्वर रुकेगा नहीं, वो चलेगा और सब कुछ ठीक रहेगा। पर जैसे जैसे वो जर्नी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे शरीर थकान की ओर बढ़ता है और वो जर्नी में आगे बढ़ता है, धीरे धीरे शरीर थकता है, और थकने के बाद परमेश्वर उसे राहत और विश्राम की आवश्यकता होती है। जब एक रास्ता है और जब एक रास्ते पर इंसान चल रहा है, और वो चल रहा है और चल रहा है, और कोई विश्राम स्थान उसके पास नहीं है, तो वो झुलस जाता है। वो चल रहा है, मगर उसका एक तो जो उसका यात्रा है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, जो उसका जो दौर है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। वो उसमें बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अभी चूँकि उसका वो पहुँचने का स्थान नहीं आया है जहाँ जिस दौर के लिए वो निकला है, और ना ही बीच में कहीं विश्राम स्थान है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो थक जाएगा, वो पूर्ण रीति से होपलेस हो जाएगा। पर जब एक इंसान चल रहा है और उसे थकावट होती है, और वो अपने लिए विश्राम स्थान ढूंढता है, और उसे उसी सड़क के किनारे एक बड़ा गहरा पेड़ मिलता है या एक विश्राम स्थान मिलता है, वो उसकी जर्नी को आसान और सहज करता है। वो उसकी जर्नी को उतना ही ब्लेसेड करता है कि वो आगे जाने के लिए होप रख पाता है, वो आगे जाने के लिए आशा रख पाता है, और आगे जाने के लिए वो ब्लेसेड हो पाता है। वैसे ही हम हर कोई अपने लाइफ में चल रहे हैं। जब बाइबल के इस वचन का हम अध्ययन करते हैं, जीसस ये बातें ज्यूस को, यहूदियों को बता रहा है। उस समय यहूदी एक रिचुअलफुल लाइफ जी रहे होते थे, एक विश्वासी लाइफ जी रहे होते थे, परमेश्वर के भय में लाइफ जी रहे होते थे। पर जब जीसस आए, उन्होंने हमारे लिए एक मार्ग को तैयार किया, एक जीवित मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मुझसे हुए कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। The one way which he declared very clearly, the only way which will lead to God is Jesus himself. यीशु के बिना कोई और मार्ग नहीं जो हमें पिता तक ले जाए, और इस बात का प्रभु यीशु मसीह ने अंगीकार किया, और उसी बारे में वो बोलते हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। There were so many rituals, so many traditions, so many beliefs
and so many customs, so many प्रिंसिपल्स एंड सो मैनी रूल्स टू फॉलो। और उस जीवन में यहूदी अपने जीवन को जी रहे थे परमेश्वर के भय में। पर जब पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया कि वो उस प्रेम के लिए उस सूली पर हमारे लिए चढ़ाया जाए बलिदान के रूप में, कि जिसके लहू के द्वारा हमारा जीवन बचाया जाए, मोल लिया जाए और वो यीशु में नया पिता से जोड़ा जाए। ये वो योजना थी जिसे यहूदी नहीं जानते थे। और इस बारे में जब प्रभु यीशु मसीह बार बार लोगों के बीच में दृष्टांत के साथ इस बात को रिवील कर रहे थे, दैट आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। एंड इसी बारे में जब बोलते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। They were putting lots of efforts to be in favor of God, in sight of God. एंड प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इन सब रिचुअल्स का ख़त्म होना और यीशु के द्वारा आगमन होना आवश्यक है। और इस बात का दृष्टांत वो लोगों के बीच में रख रहे हैं। जुआ जो परमेश्वर भारी होता है और जो हल जोतने के लिए यूज़ किया जाता है, यीशु कहते हैं कि और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। द एक्ट of the Holy Scriptures, what told us and what we learned from the Holy Scriptures by the grace of Holy Spirit is that the story on the cross is the act of love and obedience. And whoever believes or have faith on that, they will receive eternal life and they may be blessed for eternal. एंड इसी बात को परमेश्वर यहाँ पे बतलाते हैं कि जो यीशु को ग्रहण करते हैं और जो यीशु की बात उस पवित्र प्रेम को जानकर उस नए जीवन को पाते हैं, वो नया जीवन डबल ग्रेस, डबल पोर्शन और डबल फुल ऑफ ट्रूथ से भरा है, जो परमेश्वर के प्रॉमिस के अनुसार हमें दिया गया है। देयर इज़ नो मैनुअल लेबर मोर देन द स्पिरिचुअल लेबर। हम आत्मिकता में बढ़ाए जाते हैं, ना कि शारीरिकता में। और इस बात का हियाव और रेवलेशन परमेश्वर हमें वचनों से देते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में नए जीवन को पाते हैं, उसमें डबल पोर्शन ऑफ ग्रेस है, पिता का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह। अनुग्रह पे अनुग्रह हुआ और अनुग्रह और सच्चाई का यीशु के द्वारा हम पर आना हुआ, जो बाइबल हमें बतलाती है। और इस डबल ग्रेस से, इस अनुग्रह और सच्चाई से हम आशीषित हुए, जिसके साथ उसने हमारे जीवन को उस विजयी जीवन में प्रवेश किया जो यीशु में है। यीशु ने न ही सिर्फ उस एक्ट ऑफ लव को उस क्रूस पर हमारे लिए दिया, बस उस लहू के द्वारा हमारे जीवन को मोल लिया, हमारे जीवन को यीशु के साथ पिता से जोड़ दिया। आज जब हमारे जीवन में यीशु है तो हम कहते तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ, और मेरे परमेश्वर हमारे जीवन को नया किया, पिता से हम जोड़े गए, अनंत जीवन के लिए हम आशीषित किए गए। और आज जब हम आत्मिकता में आगे बढ़ते तो हमारे पास प्रॉमिस किया हुआ सहायक है, प्रेमी पवित्र आत्मा, जो हमारी अगुवाई करता चलता और हमारे विवेक को साफ करता है, हमारे विवेक को दूषित नहीं होने देता है, और हमारे आत्मिक जीवन को हर दिन फ्रूटफुल और विजयी रखता है। कि वो जीवन है जो यीशु में आने के बाद मिला, जिसमें हम जब प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, हम हर दिन यीशु में नए होते हैं, हर दिन यीशु में जड़ पकड़ते हैं, हर दिन यीशु में हमारा अनुग्रह और सच्चाई के साथ जीवन फ्रूटफुल होता है, और हर दिन पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ हमारा जीवन ब्लेस होता है। जहाँ गवाहियाँ हैं, जहाँ भर भर के परमेश्वर कटोरे भर भर कर हमारे जीवन में गवाहियों को देता है, जहाँ परमेश्वर रोना होता है, रोते हैं लोग अपने जीवन के परिस्थितियों को देखकर, पर वो अगले दिन उस आशा के साथ उठते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए जब अपने इकलौते पुत्र को देकर दे दिया और हमें पापों से बचाया, ना कि हमारे गुडनेस के लिए उसने अपने पुत्र को दिया, पर हमारे पापों के लिए दिया है। तो जब वो हमारे वर्स्ट में हमारे लिए बेस्ट सोचता है, तो हमारे लिए हमारे इस सिचुएशन में उत्तम चीज़ें क्यों ना सोचेगा।
उस रिश्ते पर हियाव रखना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया कि पिता हमसे बहुत प्रेम रखता है। उस हियाव को देना कि हम हर दिन इस आशा से उठते हैं, इस विश्वास से उठते हैं कि परिस्थिति कितनी भी ऊंची हो, क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर पिता यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ उस पवित्र वचन पर निर्धारित किया गया है, उस चट्टान के ऊपर, कि परिस्थिति आएगी और जाएगी मगर ये आत्मिक जीवन गिरकर नहीं गिरेगा, वो नहीं टूटेगा, क्योंकि ये यीशु में बनाया गया है। ये वो आत्मिक और ये वो विश्वासी जीवन है जो आज हम यीशु में पाते हैं। और परमेश्वर ये उस जीवन से, जो यहूदी जीवन है, उसके कंपैरेटिव आज हम ज़्यादा अपने आप को आशीषित पाते और धन्य है कि आज हम यीशु के लहू के द्वारा यीशु में पिता से जोड़े जाते हैं। और ये सब वचन आज जो हम पढ़ते हैं वो उस बात की शांति और उस बात के विश्राम को दिखलाता है जो एक इंसान अपने जर्नी पर अकेला चल रहा है। हर एक विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में अकेला चल रहा है और वो चल रहा है जब उसके साथ कोई साथी नहीं है, जबकि उसके पास कोई बात करने वाला नहीं है, और जब उसके पास कोई विश्राम स्थान नहीं होता है, वो थक जाता है और वो झुलस जाता है, और झुलसते झुलसते वो अपनी जर्नी को पूरा करता है, क्योंकि बिना पहुँचे उस जर्नी को कंप्लीट किए उससे पहले उसके पास कोई और उपचार नहीं है। पर जब तुम आपके साथ आपका सहयोगी हो, और जब आप अपने सहयोगी के साथ अपने जर्नी में आगे चल रहे हैं, और जब आपके पास विश्राम स्थान है, आपको पता है कि आप जब थकते हैं और जब आप विश्राम करते हैं, विश्राम के बाद जब आप उठते हैं तो आप फिर से अपने जर्नी को पूरा करने के लिए ताकत पाते हैं। वही विश्राम प्रभु यीशु मसीह में है। परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, आप आज आंसू बहाकर रोएंगे, सोएंगे, बट कल फिर आशा के साथ उठेंगे, क्योंकि वो आशा पिता में है। वो आशा पिता ने दिया है यीशु में, ताकि हम अपने जीवन को आशीषित देख पाए और गवाह ठहरे। परमेश्वर, हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, और इस घड़ी हम तेरे निकट आते हैं जब तू इस वचन के साथ हमें आशीषित करता है। देयर इज सो मेनी रिचुअल्स, सो मेनी स्ट्रगल्स, सो मेनी अप्स एंड डाउन्स, बट परमेश्वर उत्तमता ये बात की है कि हर विश्वासी के पास पिता तू है। यीशु के द्वारा तुझसे जोड़े गए हैं और पवित्र आत्मा की सहभागिता है, और इस विश्राम के साथ तू हमारे जर्नी को हर दिन ब्लेसेड करता है। परिस्थितियाँ तुझसे बड़ी नहीं है, हियाव सबसे बड़ा जो तूने हमारे जीवन में दिया, और शांति जिसके साथ आज हमारा जीवन स्थिर है, कि हम परिस्थिति देखकर भागते या डरते नहीं, या अपनी बुद्धि नहीं लड़ाकर सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये परिस्थिति पहाड़ की नाई बड़ी है, मगर फिर भी मेरा विश्वास इस तुझ पर है पिता, जो इस पहाड़ से बड़ा है। और हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करते हैं कि पहाड़ के नाई ये परिस्थिति हमारे जीवन से चली जाए, और हम तेरे विक्ट्री के साथ गवाह ठहरे। इन जीसस नेम, आमेन। और यही विश्वास की प्रार्थना पिता हम हर एक के लिए मांगते हैं कि परिस्थिति में कितनी भी पहाड़ के नाई हो, राई के दाने के बाद नाई भी अगर पहाड़ के सामने राई के दाने भी अगर विश्वास परमेश्वर पे है और हम कमांड करें तो वह समुद्र में चली जाएगी। वी क्लेम इन नेम ऑफ जीसस कि एवरी सिचुएशन विल बो डाउन इन नेम ऑफ जीसस, और हम तेरे विक्ट्री के साथ ब्लेस होने को पाए। आज के दिन को आपको सौंपते हैं, हम ब्लेसेड होने को पाए, सुरक्षित घरों से जाए, हर परिस्थिति को यीशु के नाम से अपने जीवन में झुकता हुआ देखे। वी क्लेम इन नेम ऑफ जीसस, और हम तेरे विक्ट्री के साथ आज के दिन ब्लेसेड होने को पाए, तेरे विश्राम के साथ हम स्थिर होने को पाए, और तेरे हियाव से आज हम भरने को पाए, हम तृप्त होने को पाए पिता, क्योंकि हमारी तृप्ति तुझ में है। और हर एक का सोल आज तेरे विक्ट्री, तेरी शांति और तेरे रेस्ट के साथ ब्लेस होने को पाए। वे ब्लेस ऑल, हम सबको यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। रात्रि के बेला में सुरक्षा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं, और आज के दिन को समर्पित करते हैं। हम आशीषित हो, परिवार समेत यीशु के नाम में सुरक्षित रहे, और जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।